सो हेलो एंड वेलकम टू वर्सेटाइल कॉमेडियन। तो क्या होता है कि कई बार लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए लोग चॉकलेट, बिस्कुट, फूल और ये सब चीज़ें देते हैं। अब मेरा दोस्त क्या हुआ कि मेरे दोस्त ने सोचा कि नहीं, मैं अपनी दोस्त को इंग्लिश सुना के इम्प्रेस करूँगा, क्योंकि उसकी जो वो जिस लड़की को पसंद करता था ना, उसको इंग्लिश बहुत पसंद थी। मतलब वो इंग्लिश में अच्छा करती थी खुद, तो इसको भी लगा कि कहीं उसके सामने इंग्लिश बोलूँगा तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाएगी। अब इसको कुछ आती थी, तो इसने एक दो ट्राई किया और लड़की बड़ी खुश हो गई, कहती कि अरे वाह, क्योंकि उसको भी लगा ना कि ये अच्छा लड़का है, अच्छा दोस्त भी हो सकता है, कल को मुझे भी सिखाएगा। तो लड़की के दिमाग में वो था, क्योंकि देखते ही पता चलता है इंटरेस्ट क्या है और इच्छा क्या, मतलब क्या सोचते हैं आप और कैसे आपके बिहेव होते हैं, वो हुआ। तो मेरा दोस्त बहुत है ओवर एक्साइटेड, उसके हिसाब से वो लड़की को पटा चुका है, इंग्लिश बोल चुका है। तो हमारे बगल में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स था, होते नहीं कि इंग्लिश सिखा देंगे। वहाँ पर गया बंदा, 2 महीने इंग्लिश सीख के आया, 2 महीने, और डेली गया है भाई बंदा। और हमारे सामने इंग्लिश बोल भी नहीं रहा। मैंने बोला कुछ 1-2 लाइनें तो बोल के सुनाता है, तो कह रहा नहीं एक साथ पता चलेगा, एक साथ। तो लगभग 2 महीने हो गए और 2 महीने तक हम लोग वेट कर रहे हैं कि बंदा जो है वो जैसे भी अपनी गर्लफ्रेंड को जैसे भी सुनाएगा। अब हम लोग भी एक्साइटेड हैं, हम लोग खुद नर्वस हैं कि हमें उतनी अच्छी इंग्लिश नहीं आ रही, हमारा दोस्त जो है वो सीख चुका है। अब हमारे दोस्त को कोई हरा नहीं सकता, वो नेक्स्ट लेवल पहुंच चुका है। और इस बीच क्या होता है कि जो बंदे इंग्लिश सीखते हैं ना, उनका कैसा होता है कि उनका सबटाइटल के साथ दोस्ती हो जाती है। हमारा कैसा कि जब तक हिंदी में ना आए ना, हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है, वो बंदे जापानीज मूवी को देख रहा है पूरे शौक से, नीचे इंग्लिश में सबटाइटल चल रहे हैं और वो बिल्कुल एक आगे ऐसी और एक आगे ऐसी करके देखता है। मैंने कहा बढ़िया बात है, कहीं भी इंग्लिश में इंटरव्यू चल रहा हो, जितनी मुश्किल इंग्लिश है, हम लोग थोड़ा कहीं ना कहीं अटक रहे हैं। बंदा देखो ना, बंदा इतना खुश कि मुझे तो सब समझ में आ रहा है। मैंने कहा ये तो हमें भी करनी चाहिए। अब मुझे उसको देख के लगा कि इंग्लिश स्पीकिंग हमें भी करनी चाहिए। फिर क्या हुआ कि एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड आई और वहाँ पर ना ऐसा फ्रेंडशिप डे था, और फ्रेंडशिप डे के दिन में हम सबको एक स्पीच देनी थी फ्रेंडशिप के ऊपर। और ऐसा नहीं कि स्कूल में, पूरा का पूरा जो एक्वेरियम नहीं होता वो बुक था, और दूसरे स्कूल वाले भी बंदे आए थे। आपको अपना एक दोस्त का नाम लेना है और उसके लिए स्पीच देनी है, वो भी इंग्लिश में। मैंने पोइट्री गाई है सीधी अपने दोस्त के लिए। माई फ्रेंड इज ए गुड फ्रेंड, ही हैज़ 2 legs, 2 arms, 2 eyes. भाई मुझे तो गालियाँ पड़ी हैं सीधी। मेरे प्रिंसिपल ने कहा कि दोबारा तुझे देख लूँगा ना, रजिस्ट्री कार्ड करवा दूँगा, निकल जाए यहाँ से। मैं बेसुरों की तरह निकला हूँ। और मेरे दोस्तों ने यही इंग्लिश को उन्होंने भी समझ लिया कि यही सबसे अच्छी इंग्लिश है। वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग भी सामने वाले को जा रहे हैं, कह रहे हैं ही हैज़ ब्लू आइज, हिप्नोटाइज, वो सब कर रहे हैं। 1-2 बंदे हैं डेस्पासितो गा के चले गए। टीचर को लग रहा है सही चल रहा है, क्योंकि आप जहाँ थोड़ा सा बाहर यूके यूएस तरफ या वेस्ट की तरफ चले जाओ, इनकी इंग्लिश आके बोल रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रही है। मेरे दोस्त गाना गा के चले जा रहे हैं इंग्लिश वाले। मेरा दोस्त और एक आया, उसे छमक छोलो गाया, सर ने पकड़ लिया, कहता है ओए तू बॉलीवुड गाने गाना आया है क्या इधर? कहता है नहीं सर, इसको कौन ने गाया है ना, वो भी तो इंग्लिश है। उसको छोड़ दिया। अब बारी थी हमारे दोस्त की, 2 महीने इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। अब वो स्टेज पे चढ़ता है, माइक पकड़ता है, कॉन्फिडेंस है बंदे के पास। उसके बाद उसने क्या किया वो उसे ही पता है। इंग्लिश के अलावा सब बोल रहा था। ऐसी ग्रामेटिकल मिस्टेक मैंने ज़िंदगी में नहीं देखी थी। एक जो बंदे नहीं थे, व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट यू थिंकिंग, आई मीन व्हाट यू डूइंग, आई एम स्लीपिंग, वो वाले बंदे नहीं होते कि मैं खा रही हूँ, आई एम ईटिंग, मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग, वो वाले बंदे होते ना। ये बंदा पूरा का पूरा ग्रामर रट रहा है वहाँ पर, उसी लड़की का नाम ले लेके। लड़की शर्मसार हो चुकी है। लड़की ने बैठे बैठे एप्लीकेशन में लिख दिया है आई एम लिविंग दिस कॉलेज।
हमारे बंदे खुश हो रहे हैं, इसलिए नहीं कि लड़की के लिए उसने एप्लीकेशन लिखा है। उस एप्लीकेशन में काश हमारा अच्छा हमारा नाम नहीं था। उसकी एप्लीकेशन ख़त्म हुई, बंदा चौड़ से ऐसे सूट बूट पहन के आया। उसने कहा कैसी लगी मेरी एप्लीकेशन। उधर से इंग्लिश टीचर उड़ के आए उसको मारने के लिए। मैंने पहली बार एक 60 साल के बुढ़े इंसान को 3 बेंच 4 टेबल पार करके आते हुए देखा। वो आते ही चढ़ गए इस पे ऊपर और उसको धूम मारा, पकड़ पकड़ के मारा। कहते हैं अगर तेरे को नहीं आ रहा था तो तू एक पोएट्री बोल देता। साले मेरे अंडर में तू पढ़ता है, जाके बाहर तू कोचिंग लेता और ऐसी इंग्लिश आके बोल रहा है, वो भी इम्प्रेस करने के लिए। So thank you so much for watching this video. If you like, then please like, share, subscribe and enjoy. Thank you.